में, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तब इस प्रकार का जो आपके पास में सदिश होता है वो ध्रुवीय सदिश होता है। ठीक है, अब आपके पास में ध्रुवीय सदिश हो गया, एक्सीय सदिश हो गए, टू टाइप्स के थे। और सिंपली इसके कभी कभी एग्जांपल पूछ लेते हैं, डिपेंड्स में पूछ लेते हैं, क्योंकि ये एक हिडन पार्ट हो गया था, कभी आपका यहाँ पर नजर नहीं जाती कि सदिश कौन सा है, सीधा सा पूछ ले कोणीय संवेग है, ऑप्शन दे दे, ध्रुवीय सदिश, एक्सीय सदिश, शून्य सदिश, एकांक सदिश। अब आप वहां पर खो जाते हो, कोणीय वेग सदिश राशि है, अब इसमें ध्रुवीय एक्सीय कौन सा हो गया, तब आपको बताना पड़ेगा ये कौन सी है, एक्सीय सदिश। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन आपके पुटअप किया हुआ है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण सदिश है उनकी डेफिनेशंस पे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण हैं, कैसे हैं, अब आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उनके अंदर उन सदिशों का नाम लिया जाता है, तो उन सदिशों का अगर नाम लिया जा रहा है तो उन सदिशों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर की परिभाषाएं। ठीक है, और ये अपने पास में क्लियर हो गई। अब देखिए कि आपके पास में महत्वपूर्ण जो सदिश हैं इनकी परिभाषाएं सबसे पहले अपने पास में आ रहा है, वो ले लेते हैं अपन समान या तुल्य सदिश, इक्वल वेक्टर। ठीक है, चलो समान या तुल्य सदिश, अगर कोई भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और उसमें बोला जाए कि दो तुल्य सदिशों का गुणनफल या दो तुल्य सदिशों का मल्टी एडिशन हो, तो वहां पर अपन को क्या चीज समझनी है, तो तुल्य या समान सदिश कौन से सदिश होते हैं, ऐसे सदिश जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड और दिशा डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम, परिमाण भी समान हो और दिशा भी क्या हो, सेम हो, आपके पास में एक ही दिशा में दो सदिशों के। ठीक है, समान दो सदिशों का। तुल्य सदिश वे सदिश होते हैं जिन दो सदिशों का परिमाण व दिशाएं क्या हो, समान। सपोज दैट आपके पास में ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपके पास में वेक्टर बी है, इसकी वैल्यू है आपके पास 5i कैप, इसकी भी वैल्यू आपके पास 5i कैप। ठीक है, आगे जिक्र होगा i कैप क्या है। तो यहां पर a इक्वल्स टू 5i कैप, b इक्वल्स टू 5i कैप, ये आपके x का एकांक सदिश होता है, मतलब डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है, डायरेक्शन भी x एक्सिस है, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है, डायरेक्शन भी x एक्सिस है। तो आप क्या कह सकते हो, दोनों के परिमाण भी समान है, दोनों की दिशाएं भी क्या समान है, तो ऐसे सदिश कौन से सदिश कहलाते हैं, अपने तुल्य सदिश। तो वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर b। ठीक है, अब बात करते हैं अगला वेक्टर असमान सदिश। तो अगर अपन अगला वेक्टर की बात करते हैं असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर, इस कंडीशंस में क्या हो गया, इन दोनों ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान हो, दिशाएं समान नहीं हो, या जिनकी दिशाएं समान हो, परिमाण समान नहीं हो, या परिमाण व दिशाएं दोनों समान नहीं हो। सपोज दैट आपने क्या कहा कि जिसके अंदर समान या तुल्य सदिश, तो वो सदिश हो गए अपने प्रीडिफाइंड हैं, जिसके परिमाण और दिशाएं दोनों समान हो, ऐसे सदिश समान या तुल्य सदिश हो गए। लेकिन ऐसे भी तो हैं जिनकी ओनली फॉर या तो परिमाण समान हो दोनों सदिशों के, दिशाएं नहीं है, ऐसे सदिश असमान सदिश कहलाएंगे। तो इसकी जो तीन कंडीशन है, देखो सबसे पहले आपके पास में जो वेक्टर है, ये मैं इसकी एक डायग्राम में आपसे समझा रहा हूँ, ये आपके पास में x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये वेक्टर है आपके पास में a। ठीक है, ये है आपके पास में वेक्टर b। नेक्स्ट जो डायग्राम है
ये लो, ये आपके पास में है वेक्टर ए, ये है आपके पास वेक्टर बी। नेक्स्ट जो है आपके पास ए बी, नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या हो गया अपने पास, ये लो, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, देखो परिमाण समान है, लेंथ है वो इक्वल है दोनों की, तो परिमाण समान है, इसका भी मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड सेम हो गया, बट डायरेक्शन क्या हो गई दोनों की डिफरेंट, तब कौन सा हो गया ये वेक्टर असमान सदिश। इस कंडीशन से में क्या हो गया, दोनों के जो परिमाण हैं वो समान है, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, लेकिन डायरेक्शंस भी क्या हो गई इसके अंदर चेंज, एक ही डायरेक्शन इधर, एक ही वापस डायरेक्शन इधर, दोनों चेंज है। अगला कंडीशन से आप क्या कह सकते हो कि आपके पास में क्या हो गया, ये लो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इसको अब क्या हो गया, परिमाण भी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज, बोथ आर चेंज। यहां पर क्या लिखोगे, परिमाण और दिशा, परिमाण भी क्या है भिन्न भिन्न, दिशा भी क्या हो गई भिन्न भिन्न। यहां पर अपने पास में क्या हो गया, परिमाण समान है, दिशाएं भिन्न भिन्न, परिमाण समान, दिशाएं क्या हो गई भिन्न भिन्न। ठीक है, इसमें अपन क्या कर लेते हैं, आपके ये लो वेक्टर बी, परिमाण क्या हो गया अपने पास भिन्न भिन्न, दिशाएं क्या हो गई समान, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल, फिर भी ये समान सदिश कहलाएगा। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन क्या है डिफरेंट है, तो भी ये समान सदिश कहलाएगा। यदि दोनों के परिमाण और डायरेक्शन बोथ आर चेंज, तो आपके कौन से वेक्टर कहलाएंगे असमान सदिश। ऐसे सदिश असमान सदिश कहलाते हैं। अगले सदिश की अपन बात करते हैं एकांक सदिश की, ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का अपने फिजिक्स में काफी यूज है। कैसे यूज है कि अपने प्रत्येक फॉर्म को आगे चल के वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर एक स्केलर क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करना हो तो इसके लिए कैसे करें, ध्यान से सुने कि आप एकांक वेक्टर को आप कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप, किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के ऊपर कैप लगी हुई होती है, इसको एकांक सदिश का, एकांक सदिश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अपने पास में ये जो है कैप, अब एकांक सदिश से इसकी क्या डेफिनेशन हो गई, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए मॉड ऑफ ए। एकांक सदिश इक्वल्स टू क्या हो गया, किसी सदिश के अंदर भाग डिवाइड किसका हो रहा है, उसके परिमाण का। ये आपके कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि, ठीक है। ये कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि। और ये आपके पास में क्या हो गया, एकांक सदिश। ध्यान से देखें, ये एकांक सदिश, ये सदिश और ये अदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर। यदि आपको इस अदिश राशि को सदिश राशि में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस अदिश राशि को सदिश राशि में कन्वर्ट करना है तो इस अदिश को क्या करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए कैप, मतलब एकांक सदिश। ये आपके पास में आया है। तो ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी थी, अदिश। इस अदिश को
उसके एकांक सदिश से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्वांटिटी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सदिश में आपके क्या हो जाएगी, कन्वर्ट। तो अपन आगे डेरिवेशन सोल्व करेंगे, तो डेरिवेशन सोल्व करते हैं तो अपन किसी भी फॉर्म को अगर वापस उसकी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर से अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ए कैप, वहां पर जो भी होगा आई कैप, जे कैप, के कैप जो भी होगा उससे अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक चीज को यहां से फंडा क्लियर करें, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एकांक सदिश से मल्टीप्लाई करना है। अब वो एकांक सदिश डिपेंड करेगा कि वहां पर कैसी सिचुएशन है, किस एक्सिस के अलोंग है, ठीक है बेटा। तो आप उसको आप क्या कर दोगे, कन्वर्ट। अब जो ये एकांक सदिश है, ध्यान से समझे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई, वो कौन सा सदिश कहलाता है, एकांक सदिश। मतलब इसका जो मोड लेते हैं वो कितना आता है, 1, इसका परिमाण कितना है, 1। इसको डिनोट कैसे कर देंगे, परिमाण में, ये लो, तो ये कितना है, एकांक है या इकाई, इसलिए